ये जो है ना लाला जी टाइप लोग होते हैं जो इंडिया के अंदर, इंडिया के दुकानदार मोस्ट सक्सेसफुल दुकानदार, जो हिंदू पहले बनिया होता था ना या सब कॉन्टिनेंट में भी, बिज़नेस सिर्फ उन्होंने किया है। पंजाबियों ने तो बिज़नेस किया है ना, हमें तो पता ही नहीं है बिज़नेस। उसका तरीकाकार ये होता है, लाला जी का जो है ना, ये जो इंडिया के अंदर बिजनेसमैन होते हैं, वहाँ से गाहक आता है ना, तो अपनी गद्दी से उठ के दौड़ के वहाँ दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, जाके इज्जत से उसको कहता है आइए, इज्जत से बिठाएगा उसको। और अगर उसके कपड़े की दुकान भी है तो खातून सारा दिन कपड़े कहती रहेगी ये खोल दो, खोल देंगे, ये खोल दो, ये खोल दे, ये खोल दो, ये खोल दे, सारा इज्जत के साथ। और उसके बाद भी अगर फ़र्ज़ करें उसने कोई चीज़ नहीं ली, कोई मसला नहीं, फिर दरवाजे पे जाएगा, उसको बड़े प्यार से रुखसत करें। तो ये जो लाले थे ना इंडिया के, उनसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने ये चीज़ें सीखी हैं। आपको बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, बॉस एक कपड़ों का है, जर्मन ब्रांड है, आप जाएं तो उन्होंने इस तरह सेल्समैन इस तरह रखे होते हैं, ख़वातीन या लड़के या लड़कियां, कि आप आएंगे तो एक बंदा आपको डील करेगा, वो थ्रू आउट आपके साथ रहेगा। ये नहीं है कि आप घूम फिर रहे हैं और देख रहे हैं, नहीं, वो आपके साथ है। आप किसी साइड पर रुकते हैं, वो कहेगा जी बिल्कुल ठीक, आपको ट्राई कर, उठाएगा आपकी कमीज़ या पैंट, आपको ट्राई रूम में लेके जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त ट्राई रूम होगा, शानदार। वहाँ पे बाहर खड़ा रहेगा, आप उसको ट्राई करेंगे, आप बाहर निकल के उससे पूछेंगे, वो आपको बताएगा नहीं मुझे टाइट लग रही, आप इसको थोड़ा बड़ा साइज़ ले लें, या ये बड़ी लग रही है आप इसको टाइट ले लें, और मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ, पूरा फुल। अच्छा, उसके बाद वो क्या करेंगे कि बाकायदा वहाँ पे काउंटर पे खुद लेके जाएंगे चीज़ें, काउंटर बॉय को देंगे, वो उसका बिल बनाएगा, बिल बना के उसको थैले में डालेंगे, थैला डाल के वही लड़का लड़की बाहर तक जाएंगे, दरवाजे पे छोड़ के सलाम करके वापस आएंगे। सर आप ये कभी करके देखें, वैसे जाएँ किसी जो बड़े ब्रांड्स हैं ना सर, वो आपको इतनी रिस्पेक्ट देंगे, इतनी रिस्पेक्ट देंगे कि आप हैरान ही हो जाएंगे, जैसे बादशाह होता है, किंग होता है कि बंदा आ गया। अच्छा, उसके मुकाबले में जो हम पंजाबी हैं, सब हमारा मत मारी हुई है। आप किसी जगह अगर खड़े हैं ना, किसी दुकान में, किसी जगह पे गाहक आ गया, कोई बंदा नोटिस नहीं कर रहा उसका। एक बार ना मैं एक मोबाइल फ़ोन की शॉप थी, सुपरमार्केट, तो मैं उसके अंदर गया, 4 सेल्समैन थे, चारों मोबाइल पे लगे हुए हैं, पीछे मालिक बैठा हुआ है कुर्सी पे टांग चढ़ा के, बल्कि उसने अपनी जूतों समेत टेबल पे रखे हुए। अच्छा, मैं पूरी दुकान के अंदर फिरा जी, किसी बंदे ने पूछा कि हाँ जी किधर, क्या हुआ? अच्छा, घूम फिर के ना मैं वापस जा रहा हूँ, कहता है कुछ बोलते हाँ जी की गल है। मैं क्या वैसे थोड़ियां सुत्तियां शक्लां वेखना चाह रहे थे, वेख लियां तो माशाल्लाह इबादत हो गई, तो अल्लाह दे वाले। और हर दुकान के अंदर ये प्रॉब्लम, हर दफ्तर के अंदर प्रॉब्लम, कोई बंदा अटेंड नहीं कर रहा किसी कस्टमर को, किसी क्लाइंट को, इंक्लूडिंग यू। और उन सब ने कहाँ से सीखा? आपसे सीखा। आप मालिक हैं। जब आप मालिक हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप अपनी कुर्सी पर टिक के बैठे हुए हैं और वज़न आपका 400 kg हो गया बैठ के, तो जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं वो भी तो आपसे सीख रहे हैं ना जी, वो क्यों किसी बंदे को अलर्ट हो जाएंगे, करेंगे सर। अच्छा, हमारा छोटा सा दफ्तर है, इसमें बड़ा मज़े का, हम ना अपने वर्कर्स के वाशरूम साफ़ कर देते हैं। बड़ा मज़े का, एक बार हमने एक नया चौकीदार रखा, तो जब मैं रात को आता था ना, तो वो कहता सर वो वाशरूम जो है ना गंदा बहुत होता है। तो मैंने कहा तुम्हारा वाशरूम गंदा होता है, मेरा तो नहीं होता, मैं उसका क्या कर सकता हूँ? कह लीजिए उसको जो स्वीपर है उसको कहीं साफ़ करे। मैंने कहा यार स्वीपर है, उसके पास सामान है, तो मैंने कहा उसको कहते क्यों नहीं हो? कहते जी मेरी बात नहीं सुनता। तो मैंने कहा मनाना उसको, क्यों नहीं मनाता यार, बस रोज़ इस तरह। फिर एक दिन उसने फिर मुझे कहा, मैंने कहा यार बात सुन, बाथरूम में इस्तेमाल कौन करता? कहते हैं मैं करता हूँ। तो मैंने कहा क्या तुम अपनी शिट्स खुद साफ़ नहीं कर सकते? तुम चाह रहे हो तुम्हारा पेशाब जो है कोई और बंदा साफ़ करे? ये कैसे मुमकिन है? कोई बादशाह हो क्या हो? अब जबकि तुम एक वर्कर हो, तो अपना पेशाब, अपना वाशरूम खुद क्यों नहीं साफ़ कर सकते? अच्छा, फिर उसने तारे नवाब था ना, तो एक बार ना मैं आया तो मुझे रोक के कहने लगा कि सर वो नहीं मसला हल हो रहा। मैंने कहा आ जा। तो मैंने कुर्सी ली, खुद उठा के ना, यार साहब आपको बताया था, देखा, कुर्सी उठाई, उसका जो वाशरूम है ना उसके सामने रखी। मैंने कहा तुमने यहाँ बैठ जाना, तुमने अब उठना नहीं उससे। कहला सर क्यों? मैं क्या बैठो, उठोगे? मैंने कहा तुम्हारे सर में कोई चीज़ मारूँ। तो अगर तो सर बचाना तो कुर्सी से उठ रहा था, तो बेचारा बैठ गया। उसके बाद मैंने उसका वाशरूम खोला, सारा साफ़ कर दिया तो मैंने कहा लो 10 मिनट हो गए यार, तुम ऐसे स्वीपर तलाश करते फिर रहे थे, मैं तुम्हारा स्वीपर हूँ, और आइंदा से जब भी प्रॉब्लम होनी है तो मैंने तुम्हारा वाशरूम साफ़ करना, तुमने किसी और को कहना ही नहीं।
वो दिन है, आज का दिन है, कभी उसका वॉशरूम गंदा नहीं हो। तो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? इसकी वजह यह है कि लोगों को ट्रेन करें ना जी। आप खुद साफ सफाई पसंद होंगे तो आपके वर्कर सफाई पसंद होंगे। खुद अगर आप गंदे हैं तो आपका वर्कर कैसे साफ हो सकता है? तो उसको वहां से आपने स्टार्ट करना है कि अगर सेल्स का इश्यू है तो लालाजी बने ना सर। आप कस्टमर को किंग समझें, वो खरीदे या ना खरीदे, उसको गेट से लें, गेट पे छोड़ के, गेट से लें, गेट पे छोड़ के आए। आप करके तो देखें। आपके दफ्तर में अगर 5 लोग हैं, आप यकीन करें कि 5 लोग आप जैसे हो जाएं। हमसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि अगर हमें बिजनेस करना हो तो किस किस्म का बिजनेस करना चाहिए। कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ हैं, मेरा ख्याल है अगर आप वो सीख जाएं तो आपके लिए बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। नए नए वेन्यूज़ बन रहे हैं दुनिया के अंदर, अगर आपने उनमें से एक भी पकड़ लिया तो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, ज़िंदगी बन जाएगी। 11 मई को लाहौर में हम एक सेशन कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको नए बिजनेस इनिशिएटिव्स बताएंगे। आपको ये बताएंगे कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं और किस तरह आप एक नए वेंडर बन के, एक नए बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन के आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो नए स्टार्टअप्स के लिए 11 मई को लाहौर में हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल डे सेशन है, किसी 5 स्टार होटल में होगा और हम आपको उस दिन ये बताएंगे कि आप कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं।